खबर उत्तराखंड के देहरादून से है। आज भारतीय किसान यूनियन आर्मी के साथ साथ पदाधिकारी एवं सदस्य कार्यालय एमडीडीए सचिव मोहन सिंह बर्निया के कार्यालय पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपते हुए उन्हें जानकारी दी कि वाइल्ड लाइफ की बाउंड्री के पास कैलाशपुर मार्ग के पास बने नाले की जमीन पर किसी सुधीर कुमार नामक व्यक्ति द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है। अगर उन्हें यह अतिक्रमण करने से नहीं रोका गया तो आने वाले समय में बरसात का पानी लोगों के घरों में भर जाएगा। साथ ही सभी किसान जिनकी जमीन नाले से सटी हुई है वह भी जल भराव के कारण हम सभी किसानों की फसल का नुकसान हो जाएगा। इसको लेकर एमडीडीए के सचिव मोहन सिंह बर्निया ने सभी को आश्वासन दिया कि इस पर हम अपनी टीम भेजकर जल्द से जल्द कार्रवाई करके अतिक्रमण हटवा देंगे। उधर केबीसी संवाददाता बौवीराना से बात करते हुए भारतीय किसान यूनियन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चमन सिंह ने बताया कि देहरादून के अंदर जगह जगह पर अवैध निर्माण हो रहे हैं, लेकिन एमडीडीए की तरफ से उस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है, जिससे अनेक संगठनों में एमडीडीए के प्रति काफी रोष है। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना था कि अगर जल्द ही हमारे ज्ञापनों पर कार्रवाई नहीं की गई तो हम जल्द ही धरना प्रदर्शन करेंगे। लगातार एमडीडीए में इस तरह के मामले सामने क्यों आ रहे हैं? शिकायत करने के बाद भी कार्रवाई नहीं होती और एमडीडीए के जो अधिकारी हैं उन पर कई गंभीर आरोप भी लग चुके हैं। और अभी हाल फिलहाल में जनशक्ति पार्टी ने भी जूतों की माला लेकर यहां पहुंचे थे। आज भारतीय किसान यूनियन आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद हैं मेरे साथ। उनसे बात करें कि आखिर जिस तरीके से देहरादून में लगातार अवैध कब्जे हो रहे हैं उनको लेकर उनका क्या कहना है। जी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आप यहाँ पहुँचे हैं, क्या पूरा मामला है? मैं पहले अपना परिचय दे दूं। मैं भारतीय किसान आर्मी से राष्ट्रीय अध्यक्ष चमन सिंह। आज जो है हमें कुछ सूचना मिली थी कि वाइल्ड लाइफ के पास में एक जो है अवैध निर्माण हो रहा है। हमने पहले भी एक एप्लीकेशन दी थी, लेकिन एमडीडीए ने पहले भी उस पर कार्रवाई करी, लेकिन वो जो है रुकवा दिया था काम। लेकिन उन्होंने दोबारा जो है उस पर निर्माण करना चालू कर दिया। लेकिन अभी जो है हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भगवान सिंह राठौड़ जी, उन्हें सूचना मिली थी कि उसमें जो है दोबारा है निर्माण का कार्य चालू हो गया है। हम फिर अभी एक लेटर लेकर के एमडीडीए के पास आए थे और उसमें हमने जो है एमडीडीए को भी जो है कह दिया है, खुले लफ्ज़ों में कह दिया है कि उस निर्माण को तुरंत से तुरंत निर्माण को रुकवाया जाए और उसको ध्वस्त करवाया जाए। अगर वो कर रहे हैं तो उसको निर्माण को, तो अभी सचिव साहब से भी हमारी बात हुई है। सचिव साहब ने भी हमें जो है इस चीज़ के लिए आश्वासन दिया है और उन्होंने कह दिया है कि आप इस चीज़ की चिंता ना करें, अगर उन्होंने निर्माण करा तो हम उस पर जेसीबी से उसको ध्वस्त करा देंगे। इसके अलावा भी हमारे और भी कुछ कार्य ऐसे हैं। एक तो हमारा जो है मेन समस्या ट्रांसपोर्ट नगर की है कि यहाँ आए दिन जाम की समस्या है। आप पैदल भी नहीं निकल सकते, गाड़ी लेकर के तो आप क्या जाओगे अंदर। और इसके अलावा भी कुछ गांवों में जैसे चंद्रमणि है, कुछ इलाकों में जो है मेन रोड पर दुकान खोल रखी है। दुकान खोल करके बैठ गए, लेकिन ऑन रोड उनके पास ना तो पार्किंग की सुविधा है ना कुछ है। वहाँ क्या होता है, बीच रोड में जो है गाड़ी लगा देते हैं, आने जाने में जो है दिक्कत होती है। और उसके अलावा भी कुछ जगह ऐसी हैं जो कि कुछ लड़के जो है शाम को दारू की बोतल लेकर के रोड पर बैठ जाते हैं। वहाँ जो है चलने वाली जो है माता बहनों को भी बहुत दिक्कत होती है। आम आदमी जनता को दिक्कत है, क्योंकि दारू पीने के बाद में वो कुछ भी कर सकता है, उसे क्या पता। तो मैं यही चाहता हूँ प्रशासन से भी, और आज एक लेटर बना करके हम चौकी में भी देंगे और एसएसपी को भी देंगे और नगर निगम में भी देंगे इस चीज़ के लिए कि ये जो है रोड पर भी अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। बिल्कुल खुले लफ्ज़ों में हम ये कह रहे हैं, जय जवान जय किसान। तो मेरे साथ अभी फ़िलहाल राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, प्रदेश अध्यक्ष भी हैं मेरे साथ, उनसे भी बात करेंगे क्योंकि कई मामले देहरादून में ऐसे सामने आ रहे हैं जहां पर अवैध कब्जा किया जा रहा है। कई अलग अलग पार्टी यहां पे पहुंची हैं, कोई जूते की माला लेकर पहुंचती है, कोई अपनी समस्या लेकर पहुंचती है, लेकिन कहां तक कार्रवाई होती है वो भी आपको दिखाएंगे। जहां पर वो कब्जा किया जा रहा है वो भी आपको दिखाएंगे। और आज हम जानेंगे प्रदेश अध्यक्ष राठौड़ जी का क्या इसमें बयान है और क्या इसमें सोच है। जी, कैसे देखते हैं जिस तरीके से लगातार इस तरह के कब्जे हो रहे हैं? मैं भगवान सिंह राठौर भारतीय किसान आर्मी से प्रदेश अध्यक्ष हूं और चंद्रमणि पिथवाला खुर्द से किसान भी हूं। वहां देखा कि एक सुधीर नाम का जो व्यक्ति है वो नदी की भूमि में अतिक्रमण कर रहा है। उस पर मकान बनाने या दीवार बनाने पुस्ता लगा के उस पर अतिक्रमण करने की तैयारी में है। आज से लगभग 4 महीने पहले नवंबर 2024 में हमने उसकी शिकायत एमडीडीए को की थी। एमडीडीए गई, उसको रुकवा दिया। लेकिन अभी 4-5 दिन पहले देखा हमने
तो उसने रातों रात उस पर दोबारा से कट्टे भर के दीवार दूर बनाने की तैयारी करा। कुछ जगह हिस्से में उसने दीवार बना भी दी है, मना करने के बावजूद भी नहीं माना। उसके बाद आज हमने पुनः जो है सचिव साहब को MDDA में इनकी शिकायत दी और ज्ञापन दिया। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि अगर उसको हम देख लेंगे, कल दिखवा देंगे, यदि नहीं मानता तो हम JCB लगा के उसको अतिक्रमण को ध्वस्त भी करा देंगे। और उससे हमें ये भी दिक्कत है कि देखिए, जब नदी में अतिक्रमण हो जाएगा, नदी की चौड़ाई कम हो जाएगी, तो आने वाले समय में अब कुछ ही दिन में 1-2 महीने बाद बरसात आने वाली है जून में। तो बरसात में जब पानी भरता है तो लोगों के घरों में भी जब जगह नदी की कम हो जाएगी तो जल भराव होता है। जल भराव होगा तो लोगों के घर खराब हो जाते हैं, घरों में पानी भर जाता है, किसानों की जो भूमि है उसमें फसल बह जाती है उसके कारण, पानी के कारण। इसलिए हमारा ये अनुरोध था सचिव साहब से, MDDA से, कि वो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जिसके लिए उन्होंने हमें आश्वासन दिया और उसके लिए हम उनका धन्यवाद भी करते हैं। लेकिन उनको हमने ये भी कह दिया, यदि उस पर कार्रवाई नहीं हुई तो फिर हम इसके दल बल के साथ इस पर धरना प्रदर्शन भी कर देंगे। जैसे कि विकासनगर के लोगों ने किया था, वहाँ पे भी इस प्रकार से मनमानी हो रही है और MDDA उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने को तैयार नहीं था, तो वहाँ भी इसी प्रकार से अभी फिलहाल एक जनशक्ति पार्टी है, उन्होंने इनको जानकारी दी कि भाई यहाँ पर अवैध निर्माण हो रहा है, लेकिन इनकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। कैसे देखते हैं और क्या कहेंगे, क्योंकि आप भी अभी बता रहे हैं कि 3 महीने पहले इनको शिकायत दी गई, लेकिन इनकी अभी तक आंख नहीं खुली। नहीं, मैं तो ये देखता हूँ कि मान लिया MDDA के नाक के नीचे कोई काम हो रहा है, MDDA जाती है तो जब देखते हैं निर्माण कार्य हो रहा है तो आंख बंद कर लेती है। इस पे हम इनको शक के दायरे में देखते हैं कि कुछ ना कुछ वजह तो है, वरना जब MDDA हम देखते हैं कहीं भी निर्माण कार्य हो रहा है और अतिक्रमण कुछ भी हो रहा है तो तुरंत JCB लेके जाते हैं और ध्वस्त कर देते हैं। लेकिन कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ ये उसको देखते ही नहीं, उसकी तरफ नहीं देखते, तो उसका कारण क्या है? इसका मतलब कुछ ना कुछ यहाँ शक के दायरे में इनको देखा जा सकता है। मेरे को कई बार शिकायत मिली, मैं प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते विकासनगर भी जाते रहता हूँ, वहाँ रिश्तेदारी भी है, वहाँ के कई लोगों से मेरे को जानकारी मिली कि जी आप हमारे क्षेत्र में भी थोड़ा अपनी टीम को भेजो, यहाँ सक्रिय हो, क्योंकि यहाँ जो कृषि भूमि है उस पर प्लॉटिंग हो रही है। और हमने कई बार उसमें MDDA में शिकायत करी, लेकिन MDDA की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है इस पर। तो हमें लगता है कि इस पर इस तरीके से कुछ ना कुछ गड़बड़ है, गड़बड़ झाला जिसे कहते हैं। और यदि ऐसा होता है या हमारे वाले कार्यक्रम में इसमें जो अभी अतिक्रमण हो रहा है, अगर इस पर भी कार्रवाई नहीं होती, ठोस कार्रवाई, तो हम इसके प्रति भी हम भी जो वो काम उन्होंने किया है विकासनगर वालों ने, हम भी कर सकते हैं, क्योंकि हम जनता के समाज के लिए लड़ते हैं, गरीब मजदूर और किसान के लिए लड़ेंगे। और कहीं भी कोई समाज के लिए भ्रष्टाचार करेगा, गलत काम, उसके लिए हम तत्पर हैं, सदैव खड़े रहेंगे रात दिन। धन्यवाद। तो आपने सुना कि किस तरीके से MDDA पर कई गंभीर आरोप लगते आए हैं और लग भी रहे हैं। 3 महीने पहले भारतीय किसान यूनियन आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष यहाँ शिकायत पत्र देते हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होती। आज कहीं ना कहीं आश्वासन दिया गया है, अब ये आश्वासन में कितनी सच्चाई है ये तो कार्रवाई के बाद पता लगेगा।